हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 250 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रेस परीक्षा 2023 के लिए सामान्य ज्ञान का क्लास 13 हम लोग कवर करेंगे, जिसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो खंड अ यानी सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। ऑप्शन दिया गया है गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु हरगोविंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुरु रामदास ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं दूसरा नंबर। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया। आपको बताना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी धर्मनिरपेक्ष। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा नंबर। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय स्मारक किस स्मारक को कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, राजघाट और लाल किला। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया गेट को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न है चौथा नंबर। फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न में से किस नाम से भी जानी जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेडी विद द लैम्प यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पांचवा नंबर दिया गया है। यहाँ पर खाली स्थान है का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं। तो आपको बताना है किसका प्रयोग करते हैं चिकित्सक रोगियों की जांच में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं चिकित्सक रोगियों की जांच करने में। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर छठा नंबर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। आपको दक्षिण भारत का बताना है। यहाँ पर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया गया कोयम्बटूर, सलेम, तंजावुर और मदुरई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोयम्बटूर को कहते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है सातवां नंबर। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आठवां नंबर दिया गया है कि मलेरिया संबंधित है। आपको बताना है किससे संबंधित है। ज्वर से, अतिसार से, छींकने से या फिर सामान्य ठंड से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ज्वर से संबंधित है मलेरिया। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 9वां नंबर दिया गया कि केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। आपको बताना है कि केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए कैल्शियम, रेडियम, थोरियम और मैग्नीज। आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी थोरियम पाया जाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 10वां नंबर। अब 10वां नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित सभी दैनिक समाचार पत्र हैं केवल को छोड़कर। आपको बताना है यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। किसको छोड़कर सभी दैनिक समाचार पत्र हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, द इंडियन एक्सप्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंडिया टुडे। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 11 नंबर। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। आपको बताना है सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहिंद नहर और अपर बड़ी दोआब नहर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंदिरा गांधी नहर, जो कि सबसे बड़ी सिंचाई नहर है भारत की। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर दिया गया है कि उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है। तो आपको बताना है उन भू आकृतियों को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विभ्रंश घाटी। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर दिया गया है यूडियोमीटर किसका मापन करता है। आपको बताना है कि यूडियोमीटर किसका मापन करता है। ऑप्शन दिए गए हैं वायुमंडलीय दाब, समय, गैस का आयतन और वाष्प दाब। तो इसमें से बताना है किसका मापन करता है यूडियोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गैस का आयतन का मापन करता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर दिया गया कि कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि ₹100 कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन में से बताना है आप लोगों को करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सांकेतिक कटौती कहते हैं जब मांग की राशि ₹100 कम कर दी जाती है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर यहाँ पर दिया गया कि विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश है। आपको बताना है कि एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कनाडा है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 16 नंबर। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। और ऑप्शन दिया गया यहाँ पर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल। तो बताना है बेटन कप किस खेल से संबंधित है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हॉकी से संबंधित है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर दिया गया है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा। तो आपको बताना है कि अगर भारतीय रिजर्व बैंक नकद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऋण सृजन बढ़ेगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर दिया गया है कि टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर समानुपाती कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर या फिर ह्रासमान कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रगतिशील कर कहा जाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न 19 नंबर दिया गया कि आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए निर्माता, विश्व अर्थव्यवस्था, उपभोक्ता या फिर बिचौलिया। तो बताना है किस पर जोर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निर्माता पर जोर देता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 20 नंबर की नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे। आपको बताना है नौकरशाही के सिद्धांत का जनक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मैक्स वेबर थे। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। ऑप्शन दिए गया 1947, 1950, 1945 या फिर 1946। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे। आपको बताना है कि अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे। ऑप्शन दिया गया शेख मुबारक, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शेख मुबारक के पुत्र थे अब्दुल फजल। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 23 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1917, 1911, 1789 और 1790। आपको बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1789 में हुआ था। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 24 नंबर, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है। तो भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग बताना है। ऑप्शन दिए गया आइसलैंड, न्यूजीलैंड, रूस और जापान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आइसलैंड में होता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर दिया गया कि जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन में से आप लोगों को बताने हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके और आप इसी तरीके के लगातार आप लोग वीडियोस देखते रहें। 25 नंबर के यहाँ पर आंसर बताने हैं। ऑप्शन दिए गए हैं डर्मेटोजॉन, कैलिप्ट्रोजॉन, प्रोटोडर्म या फिर हिस्टोजन। आपको बताना है कि जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कैलिप्ट्रोजॉन से प्राप्त होता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 26 नंबर, विलंगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है। इसका करेक्ट आंसर बताना है। विलंगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिमी शोषक। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 27 नंबर, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मध्यावस्था में। इसी तरीके से अगला प्रश्न है यहाँ पर 28 नंबर की ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन में से आप लोगों को बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रेरक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है कि क्यूरी किसकी यूनिट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं रेडियोधर्मिता, गामा किरणों की ऊर्जा, गामा किरणों की तीव्रता या फिर कार्यफलन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मिता की यूनिट जो है वो क्यूरी है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 30 नंबर, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है, यहाँ पर मार्स गैस है। तो इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 31 नंबर, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा से लगभग समानांतर है। तो आपको बताना है यहाँ पर पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पश्चिमी घाट। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 32 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। आपको बताना है कि थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। ऑप्शन दिए गए चीन, यूएसए, भारत और फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत में। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 33 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना। आपको बताना है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है। ऑप्शन दिए गए बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क या फिर कनाडा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नीदरलैंड। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 35 नंबर की शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संतूर के प्रसिद्ध वादक हैं। अगला प्रश्न दिया गया 36 नंबर की निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। ऑप्शन दिया गया है उसेन बोल्ट, ऑस्कर लियोनार्ड, कार्ल पिस्टोरियस या फिर कार्ल लुइस या फिर बेन जॉनसन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लेड रनर के नाम से ऑप्शन नंबर बी यानी ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस जाने जाते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 37 नंबर, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? आपको फुल फॉर्म बताना है FCRA का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं FCRA का फुल फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 38 नंबर। 38 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक आरेख सामान्यतः क्या दर्शाता है? तो आपको बताना है यहाँ पर जो आरेख जो है यहाँ पर सामान्यतः क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लेना दर्शाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 39 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? आपको रबी फसल का उदाहरण नहीं है बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन में से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोहड़ा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर दिया गया कि 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ पर की गई थी 1831 में? आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इलाहाबाद में की गई थी। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 41 नंबर की मैक्सिको की मुद्रा क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं रुपया, दिनार, पेसो या फिर डॉलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पेसो। मैक्सिको की जो मुद्रा है वो पेसो है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 42 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी GSLV MK3। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर यहाँ पर दिया गया है इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? तो आपको बताना है इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं सुमात्रा, पोर्टो प्रिंस, मनीला या फिर जकार्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 44 नंबर की लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए संगीत और नृत्य, हथकरघा या फिर साहित्य या फिर अनुष्ठान। तो लखनऊ घराना जो है वो संबंधित है ऑप्शन नंबर ए यानी संगीत और नृत्य से। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 45 नंबर की भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? आपको बताना है वह जिला कौन सा था जहां पर चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चमोली। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 46 नंबर दिया गया कि ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? आपको बताना है किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गंग राजवंश। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया 47 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन दिए गए इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, चेचक या फिर जुकाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी निमोनिया होता है बैक्टीरिया के कारण। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 48 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में गलत है? तो आपको बताना है यहाँ पर राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के संबंध में गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सह्याद्री टाइगर रिजर्व। सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में है, जबकि ये जो तीनों है ये राजस्थान में है। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 49 नंबर की डोलू कुनीथाम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको बताना है कि किस राज्य का लोक नृत्य है डोलू कुनीथाम। ऑप्शन दिया गया तमिलनाडु, केरल, बिहार या फिर कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कर्नाटक की। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया है 50 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मोहनजोदड़ो। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।